टीसीएस में भयंकर छटनी और अब आगे क्या होगा? टीसीएस ने कितने कर्मचारियों को निकाला? सारे सवालों के जवाब न्यूज़ ज्यादा पर आज हम आपको देते हैं। टीसीएस ने वित्तीय वर्ष 2026 तक अपनी वैश्विक कार्यबल का लगभग 2% यानी 12,000 से 12,261 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का निर्णय लिया है। यह छटनी मुख्यतः मिड लेवल और सीनियर मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी। इसके पीछे कारण है बढ़ती एआई तकनीकी, कम हो रही ग्लोबल मांग और रणनीतिक पुनर्संरचना। क्या एआई के चलते बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है? टीसीएस के सीईओ के कृथिवसन का स्पष्ट कहना है कि यह निर्णय एआई प्रोडक्टिविटी लाभ के कारण नहीं बल्कि स्किल मिसमैच और कर्मचारियों की डेवलपमेंट के ना होने पाने के कारण इस वजह से लिया जा रहा है। फिर भी इंडस्ट्री विश्लेषक का यह मानना है कि एआई और ऑटोमेटेशन ने पारंपरिक आईटी सेवाओं में बदलाव ला दिया है, जिससे संरचनात्मक बदलाव की जरूरत महसूस हुई है। टीसीएस समेत आईटी शेयरों में भारी गिरावट क्यों हो गई? आज आपको सारे सवाल टीसीएस के रिलेटेड हम देंगे न्यूज़ ज्यादा को, इसलिए कह रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कंटेंट पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपने मुद्दे भी जरूर लिखिएगा ताकि हम उठा सके आपकी आवाज। छटनी की घोषणा होते ही टीसीएस के शेयरों में लगभग 1.7% की गिरावट आई और निफ्टी आईटी इंडेक्स वैश्विक मंदी, ऑटोमेशन और मुनाफा दबाव के चलते 2025 में तकरीबन 25 से 33 दशमलव गिर चुका है। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल जैसी साथी कंपनियों के शेयरों में लगभग 3% की गिरावट देखी गई है। क्या आईटी सेक्टर में नौकरियां सुरक्षित नहीं है? यह घटना आईटी सेक्टर में नौकरी सुरक्षा को लेकर चिंता को और बढ़ाती है। नासकॉम और अन्य उद्योग रिपोर्ट सुझाती है कि एआई, क्लाउड, डेटा साइंस जैसी नई स्किल्स की मांग बढ़ रही है, जबकि जड़ें जमा चुकी पुरानी भूमिकाएं छटाई के दायरे में है। यूनियंस ने भी टीसीएस की नीति को अनैतिक बताया और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। अब इसमें सरकार के हस्तक्षेप की मांग तो हो ही रही है, लेकिन इसके अगर हम भावनात्मक विश्लेषण की बात करें कि छटनी की खबर ने आईटी कर्मचारियों में बेचैनी, आशंका और असुरक्षा का माहौल बनाया है। मिड और सीनियर लेवल के लोग जिन्होंने वर्षों सेवा की है इस कगार पर खड़े हो गए हैं कि कई के लिए पिंक स्लिप सिर्फ पेशेवर झटका नहीं बल्कि आत्मसम्मान पर चोट है। यूनियंस ने कर्मचारियों से सलाह दी है कि वे दबाव में इस्तीफा ना दें और कानूनी विकल्प खोजें। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार भी स्थिति पर नजर रखे हुए है, चूंकि ये खबर बहुत दिनों से लगातार वायरल चल रही है कि 12,000 लोगों को निकाला जाएगा। आईटी मिनिस्ट्री ने टीसीएस से संवाद स्थापित रखा है और जॉब कटौती की वजह से समझने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अब इसके निष्कर्ष पे आते हैं। टीसीएस ने 12,000 कर्मचारियों को निकाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि टीसीएस बहुत दिनों से इस बारे में चर्चा में था कि 12,000 कर्मचारियों को निकाला जा सकता है, लेकिन भाई एआई को सीधे कारण नहीं माना गया है बल्कि स्किल मिसमैच और बाजार की बदलती जरूरतों पे इस मुख्य कारण की वजह से ही निकाला जा रहा है। आईटी शेयरों में गिरावट प्रमुख कारण जो है वो गलत समझा जा रहा है। एआई दबाव से नहीं बल्कि निवेशकों की निराशा, मंद मांग और स्ट्रक्चरल बदलाव है। आईटी सेक्टर में नौकरियों की स्थिरता चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। अब रोजगार का आधार कौशल, अनुकूलन और तेजी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। और आपको बता दें कि आईटी सेक्टर अब परिणाम प्रेरित यानी एआई अनुकूल और कौशल केंद्रित बन रहा है, जहां नौकरियों की सुरक्षा केवल कंपनी का नाम भर नहीं बल्कि आपकी क्षमताओं पर निर्भर करती है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। फॉलो कर लीजिए न्यूज़ ज्यादा को। हमारे इंस्टाग्राम पे पेज भी है न्यूज़ ज्यादा के नाम से, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप अभी देख रहे हैं वो न्यूज़ ज्यादा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।